तारक मेहता का उल्टा चश्मा, एक ऐसा शो जो सच में सालों तक ना हर घर में हंसी का दूसरा नाम बन गया था। पर आज वो अपनी पुरानी चमक क्यों खो रहा है? तो चलिए आज इसी सवाल की पड़ताल करते हैं कि आखिर इस शो के साथ हुआ क्या। इसके सुनहरे दौर का जादू काफी हद तक खत्म हो गया है। और सच कहूं तो ये शब्द शायद इस शो की आज की हालत को ना सबसे अच्छे तरीके से बताते हैं। देखिए, एक जमाना था जब ये शो मतलब हंसी हंसी मतलब ये शो। पर अब हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। और ये सिर्फ किसी एक की राय नहीं है, ये लाखों दर्शकों की फीलिंग है। तो इस गिरावट को समझने के लिए ना हमें थोड़ा सा टाइम में पीछे जाना होगा। उस दौर में जब ये शो अपने पीक पर था, तब ये सिर्फ कोई कॉमेडी शो नहीं था, नहीं, ये एक कल्चरल फिनोमिनन था। एक ऐसी चीज जिसने पूरे देश को एक साथ बिठाकर हंसाया था। याद है, गोकुलधाम सोसाइटी का हर एक किरदार जैसे अपने घर का ही कोई सदस्य लगता था। जेठालाल की वो टेंशन्स, भिड़े मास्टर का हमारे जमाने में, हर चीज से एक कनेक्शन था, एक जुड़ाव था। और जानते हैं, इसी अपनेपन के दम पर इस शो ने 1 दशक से भी ज्यादा दिलों पर राज किया है। तो फिर सवाल उठता है कि इतना सुनहरा सफर रुका कैसे? इसकी शुरुआत हुई शो की नींव में पड़ी पहली दरार से। और वो दरार थी जब इसके मेन एक्टर्स ने एक एक करके शो को अलविदा कहना शुरू कर दिया। देखिए, होता क्या है ना कि जब कोई कैरेक्टर दर्शकों के दिल में बस जाता है तो उसका जाना एक खालीपन सा छोड़ जाता है। और इस शो के साथ बिल्कुल यही हुआ। एक के बाद एक जब पुराने चेहरे जाने लगे तो ऐसा लगा जैसे जैसे शो की आत्मा ही कहीं गुम हो गई हो। और ये सिलसिला शुरू हुआ दिशा वकानी, मतलब हमारी सबकी फेवरेट दयाबेन के जाने से। वो एक बहुत बहुत बड़ा झटका था। फिर शो के सूत्रधार तारक मेहता का रोल प्ले करने वाले शैलेश लोढ़ा, उन्होंने भी शो छोड़ दिया। अब सोचिए, जब एक एक करके मेन चेहरे ही बदलने लगे तो जाहिर है फैंस का जो कनेक्शन है शो से, वो भी तो टूटने लगेगा ना। लेकिन कहानी सिर्फ एक्टर्स के जाने पर ही खत्म नहीं होती। एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने आ रही थी, और वो थी शो की क्रिएटिविटी में। ऐसा लगने लगा कि कहानी और राइटिंग का जो लेवल है वो गिरता जा रहा है, जैसे अब कहने के लिए कुछ नया बचा ही नहीं है। और ये जो बदलाव है ना, ये बहुत साफ साफ दिखता है। एक तरफ वो पुराना दौर, ताज़ा और मज़ेदार कहानियों वाला, और दूसरी तरफ आज का दौर जिसमें सब कुछ रिपीटेटिव और प्रीची सा लगता है। जो शो कभी अपनी हल्की फुल्की कॉमेडी के लिए जाना जाता था, अब उसमें स्टोरी लाइन्स को बस बिना मतलब के खींचा जा रहा है। और शायद सबसे बड़ी शिकायत वो कॉमेडी को लेकर ही है। वही पुराने जोक्स, वही घिसी-पिटी सिचुएशंस, बार बार। सच तो ये है कि जिन बातों पर कभी खूब हंसी आती थी, अब वो थकाने लगी हैं। धीरे धीरे ना शो का फोकस भी शिफ्ट हो गया। ये एक कॉमेडी शो से ज्यादा सोशल मैसेज देने वाला एक प्लेटफॉर्म बन गया। अब देखिए, संदेश देना कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल नहीं। लेकिन जब एंटरटेनमेंट की जगह सिर्फ और सिर्फ उपदेश ले तो ऑडियंस तो दूर होगी ही। तो सिचुएशन ये थी कि एक तरफ तो एक्टर्स जा रहे थे और दूसरी तरफ कहानी में दम नहीं बचा था। बस इन दोनों वजहों ने मिलकर उस मैजिक को पूरी तरह से खत्म कर दिया जो कभी इस शो की असली पहचान हुआ करता था। तो अगर हम इस गिरावट की रेसिपी देखें ना, तो वो बहुत सीधी सादी है। पहला इंग्रेडिएंट मेन कास्ट का चले जाना, जिसने शो का दिल तोड़ दिया। और दूसरा क्रिएटिविटी और क्वालिटी में गिरावट, जिससे उसकी आत्मा ही चली गई। हाँ, ये बात सही है कि आज भी बहुत से लोग अपनी पुरानी यादों के सहारे इस शो को देखते हैं। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि एक टीवी पावर हाउस के तौर पर इसका वक्त अब कहीं फीका पड़ गया है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या कोई भी शो एक बार अपनी चमक खो देने के बाद कभी भी अपना वो पुराना जादू वापस पा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है।